वेलकम बैक गाइस अगेन इन दिस वीडियो। हम फिर से एक कोर्स रिव्यू लेंगे कि जोश स्किल्स का कैसे रिव्यू है। और इसमें से हम कुछ मैं आपको भी सिखाऊंगा और आप उसे समझोगे कि कैसे मतलब ये सिखाते हैं। वो तो मैं बता ही दूंगा, बट उसमें से कुछ सिखा भी दूंगा आपको। यहाँ पे इन्होंने समझाया अबाउट फ्यूचर टेंस, व्हाट इज फ्यूचर टेंस एंड हाउ कैन बी, हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं अपने जो फ्रेम्स होते हैं, सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं, हाउ टू फ्रेम सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस। हम कैसे अपने जो सेंटेंस होते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, ये वो एंड वॉट एवर, मतलब ब्ला ब्ला। इफ़ यू वुड बिकम अ सेलिब्रिटी हु वुड यू बिकम। तो अगर आप समझ गए होगे इसका मतलब, इफ़ यू वुड बिकम अ सेलिब्रिटी, यदि आप एक सेलिब्रिटी बन गए, हु वुड यू बिकम तो किसने बनाया तुम्हें, तो मतलब कौन बनाने वाला होगा, इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहला वर्ड देखेंगे ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट तो आपको पता ही होगा, ईमानदार, ट्रुथफुल और सिंसियर एंड, तो सच्चा एंड ईमानदार। और उसके सिमिलर वर्ड आप देख ही सकते हो, जेन्युइन एंड ओपन। जेन्युइन एंड ओपन, आई एम जेन्युइन एंड ओपन, इस तरीके से बोल सकते हो यार। और यहाँ पर मैं सेंटेंस बिल्कुल इसी के लूँगा। मैं नहीं चाहता कि और कोई सेंटेंस ज़्यादा लंबा फेंकूं, और ज़्यादा लंबा फेंक कर भी क्या फ़ायदा। यहाँ पे सीखने आयो, ना कि कुछ ब्ला ब्ला सुनने आयो। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैं आपके साथ ईमानदार रहूँगा। ये आपके साथ अगर कोई डील हो रही है दो पर्सन के बीच में, तो यार देखो, ये ना पढ़ाते समय या फिर सीखते समय ही आते हैं ऐसे सेंटेंस यूज़। अब मैं यहाँ पर सोच के नहीं बैठा था कि ये एग्जांपल दूंगा कि दो पर्सन के बीच डील हो रही है और एक बोलता है कि यार तुम बीच में छोड़ मत देना, अदरवाइज़ छोड़ दो। तो दूसरा बोलता है कि आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूँगा, कि कभी मतलब गद्दारी नहीं करूँगा। बिट्रे, आई विल नॉट बिट्रे विद यू ईवर, मैं कभी भी तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करूँगा। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप इसको। मतलब सोच के कुछ भी नहीं बैठता, जब पढ़ने या किसी को सिखाने बैठ जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक आने लगते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट विद यू, मैं हमेशा आपके साथ ईमार सॉरी यार, बट टंग वॉज स्लिप्ड हो गई है तो रोक नहीं सकता कोई भी, आपकी भी स्लिप होती होगी। आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट विद यू, मैं हमेशा आपके साथ ईमानदार रहा हूँ और रहूँगा। आई विल भी इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। मतलब यार अमेजिंग है। कोर्स रिव्यू दे रहा हूँ मैं तो इस ऐप का, और सिखा भी दूँ। मैंने सोचा कुछ सिखा भी दो रिव्यू देते समय। फ्यूरियस, अब यहाँ पे इन्होंने फ्यूरियस ही बोला है, तो फ्यूरियस का तो मतलब पता होगा या नहीं होगा। और अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तो इस कोर्स में मतलब ऐसे ऐसे फैसिलिटी उपलब्ध है, यहाँ पर देख सकते हो आप हाउ टू प्रोनाउंस। तो इस तरीके से बोलेंगे फ्यूरियस, फ्यूरियस। तो बहुत ही नाराज या मैड पर्सन बोल सकते हैं, एनरेज्ड बोल सकते हैं आप। मतलब कोई सी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही तो यहाँ पर बोल सकते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन एक ही वर्ड की दिखाई जाएगी यहाँ पर, और जो सिमिलर वर्ड रहते हैं वो तो वैसे भी आसान दिए जाते हैं। फ्यूरियस, बहुत ही नाराज, ही वॉज फ्यूरियस, वो तो बहुत ही नाराज था। आई एम फ्यूरियस, मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं हूँ, वैसे तभी तो आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। आई एम फ्यूरियस मतलब एक एग्जांपल है, ऐसे कोई लेना देना नहीं है। ही मैड हिम फ्यूरियस, वो उसने उसे बहुत गुस्सा कर दिया। ही मैड हिम फ्यूरियस, वो लड़की थी, उसने हिम, ये सब कॉमन मतलब पहले दूसरे लेक्चर में ही सिखा दिए जाएंगे। ही, हिम, सी, इट, दे और दैम सब वगैरह वगैरह। माई पेरेंट्स वर फ्यूरियस, मेरे माता पिता बहुत गुस्सा थे। भाई क्या करूँ, लेट हो गया घर जाने में। ओके, तो ऐसे ही बोल रहा हूँ यार मैं तो। ग्रेटफुल, अब यहाँ पर भी बोल सकते हैं आप ग्रेटफुल, देखते हो, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। हम पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब बोलता था मैं ग्रेटफुल। जब से स्टार्ट किया इसको और जब प्रोनाउंसिएशन देखी, एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन कोई सिखाता नहीं हमें। अगर सच बोलूँ तो सिखाता ही नहीं कोई हमें। बट जब कोई पर्टिकुलर कोर्स को करते हैं तो वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। शोइंग एंड अप्रिसिएशन, और अगर कोई नहीं जानता है, ज़्यादा समझ नहीं आती उसे हिंदी,
तो उन्होंने इसका एक्सप्रेशन इंग्लिश में भी दिया है, शोइंग एन अप्रिसिएशन फॉर समथिंग डन और रिसीव्ड। किसने भी कोई भी अच्छा काम किया है तो उसके लिए मतलब क्या होना, थैंक मतलब अप्रिसिएशन, उसकी बड़ाई करना, प्रशंसा जिसे आप बोलते हो शुद्ध खड़ी हिंदी में। और मेरी हिंदी तो यही है कि उसकी बड़ाई कर दो। ओके। हाँ, अगर बोलना है आपको कि मान गए, आई अप्रिशिएटेड, मतलब मैं तो मान गया, आई अप्रिशिएटेड, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर दिया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर द हेल्प, मदद के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके लिए बहुत आभारी रहूँगा। आभारी को भी आप देखा, मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस मतलब एक वर्ड रहेगा, यहाँ पर उसके सिमिलर वर्ड भी रहेंगे। तो सिमिलर वर्ड क्या करते हैं, ये वोकेबलरी इम्प्रूव करते हैं आपकी। और ये यहाँ पे रहा है, शोइंग एन अप्रिशिएशन फॉर समथिंग डन और रिसीव्ड, ये दिखाता है कि आप इसकी तरीके से कितने, हाउ मेनी सेंटेंस यू कैन मैक with the help of this this line, showing an appreciation for something done or received। इस लाइन की वजह से आप, इस लाइन की हेल्प, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, हाउ मैनी सेंटेंस यू कैन क्रिएट, बना सकते हैं, यू कैन फॉर्म कर सकते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर द हेल्प, मदद के लिए मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा। तो यार अमेजिंग है मेरा तो एक्सपीरियंस में। आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स। और जहाँ चाहे आप वहाँ खड़े होकर, रात को अगर 2 बज रहे हैं तो वहाँ भी आप इसकी कॉलिंग कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। यू कैन मतलब कर सकते हो जो कुछ भी करना है, बस फ़ोन में ही चलेगा, लेकिन ये ऐप पर सब में चल जाता है। लैपटॉप से ही मैंने कई बार बात की है, और मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा ही चलता है बाकी सब में। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, यू शुड बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स योर टीचर। तो क्या है, यू शुड बी अपने आप आपको अपने शिक्षक के प्रति, वैसे यार मुझे हिंदी पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। यू शुड बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होना चाहिए टुवर्ड्स योर टीचर, आपके टीचर के प्रति कैसा होना चाहिए, कृतज्ञ वृतज्ञ। अब ये मुझको नहीं आते यार, इतनी खड़ी हिंदी मैं नहीं बोलता। तो बस नेक्स्ट देखते हैं, आप अगर जितनी खड़ी हिंदी बोलते हो उतना समझ में भी आ सकता, नहीं भी आ सकता। तो यहाँ पर मतलब खड़ी हिंदी तो सिखाई है, और जो अपनी मात्र जैसे आप हम अपन यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ, वो उस तरीके से भी सिखाया गया है। इग्नोर, टू इग्नोर समथिंग, तो रिफ्यूज़, यहाँ पर एक अच्छा वर्ड मिला है, रिफ्यूज़, टू इग्नोर समथिंग। ये काफ़ी सिमिलर वर्ड होते हैं। इग्नोर, रिफ्यूज़ टू टेक नोटिस ऑफ, किसी के भी नोटिस आया तो उसको मना कर दिया, इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज जिसे आप बोल सकते हो। सिमिलर वर्ड देखते हैं, नेगलेक्ट और ओवरलुक, मतलब ऊपर ऊपर देखा और बस इग्नोर कर दिया। अगर हमारी भाषा में बोले कि एक कान से सुना और एक से निकाल दिया, इग्नोर इट, नज़रअंदाज करो। इग्नोर द बैड हैबिट्स एंड लिसन द गुड थिंग्स, बुरी आदतों को दूर करो और अच्छी बातें सुनो। तो यार बस दिमाग में आ जाता है वही बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो सेंटेंस लिखें वही पढ़ाएं वही यूज़ करें ना, हमारे दिमाग में जो आ रहा है वर्ड को देखकर बस बोलते चलो। आपका मुंह रुकना नहीं चाहिए वाइल स्पीकिंग टू प्रैक्टिस पार्टनर। जब आप एक प्रैक्टिस पार्टनर से बात करते हो तो हाँ हाँ ना ना रिस्पॉन्स होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन शेयर योर थॉट्स अबाउट द टॉपिक। आप टॉपिक है इसके बारे में आप बोलो, मतलब ऐसे नहीं है कि हेलो 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 किए जा रहे हो, ना ना वो नहीं चलेगा, वहाँ से तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, मैं आपको नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये हिंदी जो लिखी रहती है, क्योंकि कभी कभी हिंदी एक ट्रबल बन जाती है, मुसीबत बन जाती है। वी कांट इग्नोर दिस प्रॉब्लम। तो अब अगर आपकी इसकी हिंदी पर जाओगे तो देखो, हम इस समस्या को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पता नहीं कितनी बड़ी लाइंस हो जाती हैं, और मुझे ही मज़ा नहीं आता। मुझे मज़ा पहले आता था, बट जब से कोर्स कर रहा हूँ तो मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि एकदम से मतलब एनवायरनमेंट मिल जाता है हमें, एनवायरनमेंट मिला, और जब हम उसमें लुप्त हो जाते हैं तो अमेजिंग, मतलब सब चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज हो जाती हैं, ह्यूज या जेंट। तो इस तरीके से ही बोल सकते हो आप।
दैट शिप इज इनॉर्मस, बहुत बड़ी शिप है। दिस फैसिलिटी इज इनॉर्मस फॉर अस, ये फैसिलिटी, ये सुविधा बहुत अच्छी है हमारे लिए, बहुत बड़ी सुविधा है। द न्यू बिल्डिंग इज इनॉर्मस, नया भवन बहुत बड़ा है। बोल सकते हो आप इस तरीके से। बस यार यहाँ पर रिवीजन करने में मैंने शायद कोई मिस्टेक की है। झील का मतलब होता है उत्साह, तो यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए था फॉन्डनेस, मतलब उत्साह होना, मतलब मैंने झील की जगह फैशन बोल दिया। पहले मैं स्टार्टिंग थी यार 11th लेसन में, अब क्या सीख पाएंगे, बट स्टार्ट थी, बट अभी तक सब कुछ याद है। ही लीव्स इन इनॉर्मस हाउस, और ये वोकेबलरी है वो इसीलिए दी जाती है कि आप विद द हेल्प ऑफ वोकेबलरी यू कैन, जो आपकी एनवायरनमेंट है वो आप प्रैक्टिस पार्टनर के साथ बना सको। तो बस इतने ही वर्ड काफ़ी हैं, और इतना ही रिव्यू अच्छा है। यहाँ पर थ्री टीचर्स हैं, एक टीचर्स नहीं है कि बस अगर एक टीचर से बोर होते हो तो एक ही पढ़ाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो कोई भी बोर ऐसा टीचर यहाँ पे है ही नहीं बकवास टाइप का, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो बस यार इतना ही रिव्यू काफ़ी है, और इतने ही सेंटेंस इसमें, इतने ही वर्ड सीखने थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।